हाँ भैया। भैया क्या बताएं, सुबह सुबह हमारी ट्रेन थी, कानपुर से लेके दिल्ली तक की शताब्दी। हमारी हमारे भैया रिश्तेदार हैं, उनको कुछ सामान मंगवाना था। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ लेके चले आओ, बहुत सामान था भारी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा शताब्दी से टिकट बुक करा दे रहे और शाम का भी टिकट वापसी का करा दे रहे हैं। तो सुबह का इसलिए बुक करा दिन कि और शाम का इसलिए बुक करा दे कि फिर हम रात में रुके ना, है ना। तो अपना भैया क्या कहते हैं, हमने शताब्दी पहुँचे, उन्होंने कहा खाना वाना सब बुक है। बड़ा उसको 10 बार बताएं हमको। और भैया इतना सामान था कि हम भैया अपनी उससे पहुँचे किसी तरह, टेम्पू में लाद वाद के सामान, और वहाँ पर पहुँचने पे कूली करना पड़ गया। इतना भारी सामान था, सब करके हमारी भैया बर्थ थी S2 में। भैया वहाँ पहुँचे तो हम पहली बार, तो हमारे सामने मेज़ लगी थी, सबके सामने नहीं थी, हमारी मेज़ वाली थी 42 नंबर। भैया हमारी मेज़ वाली थी, बहुत अच्छी थी। तो हमने बैठ गए आराम से। तभी भैया 2 लोग आए, उनकी हमारे बगल वाली सीट थी। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, हम दोनों लोग दोस्त हैं, आपस में बात करते हुए, सुख दुख की बात करते हुए हम लोग का समय कट जाएगा। आप ऐसा करो, हमारी S14 में हम लोग की भी सीट है, आप वहाँ चले जाओ। तो हमने कहा भैया देखो, हमारे पास तो बहुत सामान है यहाँ पर, इतना सामान लेके हम जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया हम लोग मदद कर देंगे, पहुँचवा देंगे। भैया बाहर से हम कूली से करवा के लाए, फिर यहाँ से पकड़े पकड़े पूरा सामान हम वहाँ पहुँच गए। अपना S14 समझ गए ना, S2 सबसे आगे लगा, S14 सबसे पीछे लगा। कितना लंबा चलना पड़ा, इतना समय, हाथ तो सब दुख गया। और भैया वहाँ पीछे की बाथरूम के पास की सीट थी, तो वहाँ पर हम भैया हमारा सामान लगवा के वो लोग, है ना भैया, तो सामान लगवा के वो लोग चले गए। चलते चलते एक भैया, मोटे वाले भैया जो मैं कहते हैं, वो कहते हैं भैया हमारा मोबाइल नंबर, हम अपना मोबाइल नंबर दे दिए और हमारा मोबाइल नंबर ले लिए। कहते हैं अगर कोई समस्या होगी तो आपस में बात कर लेंगे, भैया परेशान ना होना बिल्कुल। तो हम भी को भी लगा कि बहुत अच्छे लोग हैं। और भैया हम बैठ गए। भैया थोड़ी देर बाद ना नाश्ता पानी लेके आते ना, चाय वाय लेके, तो चाय वाला आए तो हमको नहीं दी, लेकिन हमसे पूछा चाय लेंगे क्या। तो हमने कहा कि भैया लेंगे। तो कहता पैसे देने पड़ेंगे, 20 रुपये है। तो हमने छोड़ दिया, हमने कहा रहने दो भाई, है ना। लेकिन हमने कहा कि हमारे रिश्तेदार तो कह रहे थे कि सब बुक है उसमें खाना पीना। तो कहते भैया नहीं। तो उसने पूछा कि कहाँ आप कौन सी बर्थ थी। हमने कहा भैया S2 में इतनी नंबर थी। कहते उसमें बुक होगा भैया, इनके बुक नहीं है। तो भैया हमने फ़ोन मिला दिया इनको, भैया को। हमने कहा भैया हमारे में खाना बुक था, आप में देखिए बुक नहीं है, तो आप हमको भिजवा दो यहाँ पर। तो कह रहे हैं यार ज़्यादा दिमाग मत चाटो, हैं खाने के लिए सुबह सुबह मरे जा रहे हो, है ना। अभी सुबह सुबह का समय है, कोई इतनी सुबह कोई खाता है क्या। हम लोग तुम्हारा खाना खा नहीं रहे हैं, अगर तुम्हें खाना भैया तो आ जाओ यहाँ पर, और नहीं अगर ज़्यादा दिक्कत हो सामान लेके आ जाओ भैया, हम अपनी सीट में चले जाएंगे। भैया हमने तो कुछ गलत कहा नहीं, हम तो कह रहे थे मान लो, तो हम जो तुम हमारा खाओगे तो भाई हमारा तुम यहाँ पर बुक कर दो, जो जो भी 150 रुपये लगना था, है ना। हमको भी चाय नाश्ते के जुगाड़ हो जाता। लेकिन भैया हम इतना सामान लेके जाते कैसे। अरे भैया बड़ा मन महसूस के रह गए, पूरे रास्ते भूखे रहे। और सही बता रहे, ऐसे झांसों में मत आना भैया, बहुत दुनिया में बहुत चालू लोग हैं, चूतिया बना देते हैं। ऐसे ही रोने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।